एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एफटीए की रही है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। मुझे लगता है अभी तक पूरी तरीके से शायद मेरे मीडिया के मित्रों को इसका लाभ ध्यान में नहीं आया है, पर इसका लाभ सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा होने जा रहा है। भारत अब सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़े रूप से कर रही है। आप सब जानते हैं हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट पिछले साल भी 12% से बढ़ा था, 12% ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तेजी से पूरी दुनिया में भारत के लोग काम करने जाते हैं। भारत का सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, आईटी सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया हो, डिजाइन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज में भारत के युवा युवती बड़े पैमाने पे छोटे समय के लिए अलग अलग देशों में सेवा देने जाते हैं। अनुमान है यूके अकेले में आज लगभग 1 लाख लोग ऐसे शॉर्ट टर्म अपनी सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगभग 25% तनख्वाह का नुकसान हो जाता था, क्योंकि वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में पे करना पड़ता था 12.5% एम्प्लॉय को, 12.5% एम्प्लॉयर को। जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है दोनों 12.5% जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में होता है। और ये 25% जब तक वो व्यक्ति 10 साल वहां काम नहीं करे तब तक उनको वापस नहीं मिलता था। और जो 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था और 1 साल पूरा होते ही ये 25% कटने लग जाता। तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ईपीएफओ में भरेंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा। भारत का यूके में सर्विस देने में फेयर कंपटीशन होगा। ये पैसा वेस्ट ना होने से हमारे जो लोग यहां से जाते हैं, और आज के दिन जैसा बताया लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा उसी के साथ साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होके उनको ये पूरी बचत होने जा रही है 3 साल के लिए। मैं समझता हूं इससे सर्विसेज सेक्टर, आईटीईएस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को और फिलिप मिलेगा और पुश मिलेगा और बड़े पैमाने पे भारत के लोग ये सेवाएं दे सकेंगे, कंपेटिटिव तरीके से स्पर्धा में खड़े हो पाएंगे।